बजट आप लोग देते हो, कहां से आता है बजट? कैसे? जीएसटी। आप उतनी ही जीएसटी देते हो जितना अदानी देता है। गरीब किसान अगर चिप्स का पैकेट खरीदेगा वो उतनी ही जीएसटी देगा जितनी अदानी देता है। जीएसटी आपके जेबों से आ रही है। वो जीएसटी सरकार खर्च करती है, वो पैसा आपके बजट में जाता है। 90 अफसर निर्णय लेते हैं बजट का क्या होगा, छत्तीसगढ़ में कितना पैसा आएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, सैनिकों को कितना मिलेगा, अग्निवीर योजना में कितना जाएगा, ये सब ये 90 अफसर चुनते हैं, डिसाइड करते हैं। अच्छा बता दो, इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने? कितने? 3। दलित कितने? 3। आदिवासी कितने? 1। 90 में से 73% आबादी की हिस्सेदारी 7 अफसर। अब उसको छोड़िए, अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है तो ओबीसी, दलित और आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं बताइए? 100 में से 73% के अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं बताइए? 5% ओबीसी, मतलब 100 में से 5 रुपया पिछड़ा वर्ग, 1 रुपया दलित वर्ग और 10 पैसे आदिवासी वर्ग। मतलब आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे की है। बात समझिए, 73% आबादी आपकी, कॉर्पोरेट इंडिया में आपका एक आदमी नहीं, जुडिशरी में आपका नहीं, मीडिया में आपका नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में आपका नहीं, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका नहीं। आपकी जगह पता कहां है? आपके लोग पता कहां भरे हुए हैं? मनरेगा की लिस्ट निकालो, मनरेगा की लिस्ट निकालो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो। जो लोग इस देश को बना रहे हैं, खून पसीना दे रहे हैं, वो लिस्ट निकालो। मनरेगा की लिस्ट में आपके लोग भरे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट में आपके लोग भरे हुए हैं। ये हो रहा है हिंदुस्तान में। इसीलिए यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है। अब देखिए, एक और सवाल है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनियों में गरीब जनरल कास्ट के कितने? 0। मीडिया में गरीब जनरल कास्ट के कितने? 0। तो हिंदुस्तान में हो क्या रहा है? 1% लोगों के पास पूरा का पूरा सिस्टम है। आप जीएसटी से पैसा देते हो, आपका पैसा निकलता है सीधा उन्हीं 1% के हाथ में जाता है। उसमें अदानी की है, 10-15 बड़े बड़े अफसर हैं,
पे अफसर है, आपका पैसा उधर जा रहा है और आपको उस पैसे का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की। तो सामाजिक न्याय के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। क्रांतिकारी कदम आजादी जैसा, सफेद क्रांति जैसा, हरी क्रांति जैसा, बैंक नेशनलाइजेशन जैसा, कंप्यूटर रेवोल्यूशन जैसा एक क्रांतिकारी कदम है। कभी आपके चोट लगती है, हाथ टूटता है, पैर टूटता है, आप अस्पताल जाते हो, डॉक्टर पहली चीज क्या कहता है? भैया एक्सरे कराओ, पहले यह पता लगाओ कि हाथ टूटा है या नहीं। सही? आपसे मिला रही है, हुआ आपके साथ? तो यही हम करना चाह रहे हैं। देश का आर्थिक और सामाजिक एक्सरे, उसको हम जाति जनगणना कहते हैं। जाति जनगणना से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देश के हर नागरिक को पता लग जाएगा कि ये 1% लोग कौन है, हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है, पिछड़ों को क्या मिला, आदिवासियों को क्या मिला, दलितों को क्या मिला, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को क्या मिला, माइनॉरिटीज को क्या मिला, बिल्कुल सामने आ जाए। कितनी आबादी किसकी है और कितना धन किसके पास है, बिल्कुल साफ आपके सामने आ जाए। उसके बाद क्रांतिकारी काम शुरू होगा। तो यह भी हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने क्रांतिकारी काम किए हैं। आजादी की लड़ाई लड़े, सफेद क्रांति, हरी क्रांति, कंप्यूटर लिबरलाइजेशन, बैंक नेशनलाइजेशन, वैसा ही हम अब क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान का पहली बार हम एक्सरे करने जा रहे हैं। अब जैसे ही हमने हिंदुस्तान की एक्सरे की बात करी, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाई और बहनों, देश में जात तो है नहीं, सिर्फ 2 जात है, एक अमीर और एक गरीब। अरे अगर 2 ही जात है तो आप अपने आप को ओबीसी कैसे कहते हो? आप ओबीसी कैसे बन गए अगर 2 ही जात है? जब ओबीसी की मदद करने की बात आई, जब जाति जनगणना की बात आई, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो ओबीसी हुई नहीं। तो ये आज मैं आपसे कहना चाहता था, सामाजिक और आर्थिक अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई है। इसलिए हमने ये यात्रा की। आप सब आए, आपने अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा इस यात्रा में डाली। आपने छत्तीसगढ़ में मोहब्बत की दुकानें खोली। इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं।